श्री रामचंद्र जी की जय। कल के पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगली कड़ी में चलता हूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय गोस्वामी तुलसीदास। आखर अर्थ अंकृत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तुलसीदास बता रहे हैं कि साहित्य में किस तरह के दोष हो सकते हैं। उन दोषों की चर्चा वे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो तुलसीदास है मानव है, वह अल्प ज्ञानी है, यह अल्प ज्ञानी पुरुष है। और इन जो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब अल्पज्ञानी मानव किसी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के, उनके आदर्श की रचना करता है तो उसमें साहित्यिक दोष हो सकते हैं। उनकी ओर इन्होंने इशारा किया है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। उन्होंने स्पष्टता से स्वीकार किया है कि अगर आप कहें तो मैं शपथ पूर्वक यह बयान करता हूं, जैसे आजकल होता है, मैं एतद द्वारा मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि जो बात मैंने कही है वह सत्य है, सही है। ठीक उसी तरह उन्होंने रामचरितमानस में यह बयान किया है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं, ऐसा तुलसीदास बता रहे हैं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर भी सत्य सत्य पूर्वक यानी शपथ पूर्वक बता सकता हूँ। ऐसा तुलसीदास बड़ी ही स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं, अपनी कमियों को बता रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कालांतर में रामचरितमानस जन जन की वाणी हो जाएगी, हर घर में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगी। और श्री राम की भक्ति, श्री राम की कृपा और गुण आदर्श के जो वर्णन से ओतप्रोत यह साहित्य है, या उसी वर्णन को समाहित करने वाला साहित्य है, यह साहित्य विधा की सबसे अच्छी रचना, जिसे महाकाव्य और काव्य की श्रेणी में दर्ज करा दिया जाएगा। और तुलसीदास को अपने प्रारंभिक दिनों में लगता है कि ऐसा एहसास नहीं था। बनती मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इनका कहना है कि मैं तो गुणों से रहित हूं, यानी मैं मानव मात्र हूं, गुणों से रहित हूं, यानी हमें गुणों का अभाव है। लेकिन जो विषय वस्तु इस रामचरितमानस में उठाया गया है वह जगत प्रसिद्ध है, उनमें जगत के सारे गुण हैं, जो आदर्श और मर्यादा के सारे गुण होते हैं। वह पुरुष से पुरुषोत्तम की स्थिति में है, वह भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उनके गुणों का बखान कर रहा हूं। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। यह इसमें एक ऐसा नाम है, श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, उदार चरित्र है, जो अत्यंत पवित्र है, जिसका गुणगान जो है विभिन्न अवतारों के रूप में वेद पुराणों में भी हुआ है। यह कल्याणकारी, श्री राम जो है कल्याणकारी हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्ति के गुण धर्मों का कि मैं जो है यहाँ रचना के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐसा तुलसीदास कहते हैं। उनका कहना है कि इस कथा को श्री पार्वती जी और शंकर जी भी बहुत आदर पूर्वक सुनते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अर्थात अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री जब सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती है, उसी तरह से जो है कोई भी साहित्य
तुलसीदास का ऐसा मानना है कि कोई भी साहित्य जिसमें श्री राम का वर्णन न हो, यानी उनके शब्दों का, उनसे संबंधित उनके मर्यादाओं का, उनके आचरणों का वर्णन नहीं हो, तो वह साहित्य शोभा नहीं पा सकती है। उन्होंने तुलना किया है, एक दृष्टांत दिया है, दृष्टांत के द्वारा तुलना किया है कि जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री भी अगर जिसकी सुंदरता जगजाहिर होगी, चंद्रमा के समान जिसकी मुख होगी, वैसी स्त्री सबसे सुंदर मानी जाती है। वह भी बिना वस्त्रों के हो जाए तो उसके चंद्रमा के समान मुख की सुंदरता किसी काम की नहीं है। उसी तरह इन तुलसीदास ने कहा है कि कोई भी साहित्य जिसमें राम, भगवान श्री राम या उनके आदर्शों का गुणगान नहीं है, आदर्शों को समाहित नहीं किया गया, तो वह साहित्य भी किसी काम का नहीं है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही उनको ग्रहण करने वाले होते हैं। उनका ऐसा कहना है कि मान लिया जाए कि कोई खराब कवि भी है, कोई बहुत अच्छा जिसकी रचना अच्छी नहीं भी होती है, लेकिन उसने राम का, श्री राम के आदर्शों को, चरित्रों को, मर्यादाओं को, लीलाओं का जिन्होंने वर्णन किया है, वह कविता गुणों से रहित होने के बाद भी वह कवि जो है तमाम गुणों से रहित हो, उसकी कविताएं तमाम गुणों से रहित हो, इसके बावजूद भी जो है बुद्धिमान लोग जो होते हैं वह न सिर्फ उसका गुणगान करते हैं, न सिर्फ उसका वाचन करते हैं, बल्कि और जन जन तक लोगों को पहुंचाते भी हैं, सुनाते भी हैं, क्योंकि संत जन भौरे की तरह होते हैं जो केवल गुणों को ग्रहण करते हैं। और वैसे तुलना के साथ तुलसीदास ने जो श्री रामचरितमानस को अपने रामचरितमानस में राम के गुणों को, आदर्शों को, चरित्रों को श्री रामचरितमानस में समाहित किया है। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगटे ही माही, सोई भरोस मोरे मनावा, केहि न सुसंगत बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। इनका कहना है कि जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों का, चरित्रों का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, तो मेरे जैसा तुच्छ आदमी भी जो राम के चरित्रों का वर्णन कर रहा, उनके प्रताप को प्रकट कर रहा दुनिया के सामने, तो इन्हें ऐसा विश्वास है कि जिस तरह बड़े की संगति पा करके जो छोटे लोग भी हैं, यानी जिन नीच गुण धर्म वाले लोग भी हैं, उनके संसर्ग में, उनकी छत्र छाया में रह करके बड़प्पन पा लेते हैं, तो वैसी स्थिति तुलसीदास कहते हैं कि मेरी भी होगी। दुमो तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बनती बदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर, अगरबत्ती के साथ जो उठने वाली धुआं होती है, वह अगर के उसके सुगंध से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देती है ना। धुआं का स्वभाव कड़वापन है, और उस कड़वापन को छोड़ करके वह अगरबत्ती के सुगंध से जो है सुगंधित हो जाती है, उन गुण धर्मों को धारण कर लेती है। उसी तरह तुलसीदास का कहना है कि मेरी कविता अवश्य भद्दी है, किंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। भाषाई आधार पर, भाव के आधार पर, रस के आधार पर, छंद अलंकार के आधार पर तुलसीदास का ऐसा मानना है कि मैं जो रचना कर रहा हूँ रामचरितमानस, वह संभव है कि इन गुणों से, काव्य के जो इन गुणधर्म है रचना के, उनसे वह सुसंगत न हो, लेकिन इनका मानना है कि जगत का कल्याण करने वाला जो राम की जगत का कल्याण करने वाली जो राम की कथा है, उस राम की कथा का मैंने वर्णन किया है। यह उत्तम है, यह जग के लिए उत्तम है, यह पूरी दुनिया के लिए कल्याणकारी है। मंगल कर निकली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों ही सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली भली, होई सूजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल कर निकल मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी।
तुलसीदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ के सुंदर यश के संग से कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही वह पवित्र हो जाती है, पवित्र करने वाली हो जाती है। उन्होंने कहा है कि श्मशान के राग जिससे जो है दुनिया दूरी बनाती है, दुनिया जो है उसे अशुभ मानती है, लेकिन वही श्मशान की जो राख है जब महादेव के शरीर पर सुशोभित होती है, यानी वह संगति पाती है, तो वह भी भभूत जो है वह प्रिय हो जाती है, लोगों के लिए मंगलकारी हो जाती है। उसे भभूत लगा करके, भभूत समझ करके लोग माथे पर वरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रिय लाग ही अति सब ही मम बनती राम जस संग, दारू विचारू की करे को बंदिए मलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता पर विचार करता है क्या? उनका मानना है कि जो मलयगिरी पर्वत है उससे जो आने वाली हवा है उसमें चंदन के सुगंध से चीजें जो है सुवासित हो जाती हैं, तो फिर उस काठ की तुच्छता को कोई नहीं मानता है, बल्कि चंदन की जो सर्वग्राह्यता है उसे लोग स्वीकार करते हैं। श्याम सुर भी पय बिसदती गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। तुलसीदास का कहना है, चूंकि ये बोली अवधि एक उस समय की बोली थी, उस बोली में श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारी भाषा संभव है कि गंवारू हो, यानी वह जो है उस तरह के स्तर की नहीं हो जैसा अवधि को मान, लेकिन बाद में स्तर पे नहीं है। अवधि को ऐसा बता रहे हैं कि वह संभव है कि इसकी भाषा गंवारू हो सकती है, लेकिन इसमें श्री राम का चरित्र का वर्णन किया गया है, तो यह भाषा जल्द ही श्री राम के गुण कर्मों के चलते जो है सुवासित हो जाएगी, यानी जन जन में यह प्रिय हो जाएगी। ऐसा हुआ भी। अवधि जो की बोली थी वह रामचरितमानस की रचना के बाद महाकाव्य के रूप में जब वह जगह पाई, तो आज अवधि जो है जन जन की प्रिय है, वह एक भाषा का रूप ले चुकी है। मेरा भी सभी जो लेखक रचना धर्मी हैं उनसे एक अनुरोध है कि भाषा चाहे जो भी हो, जब आप उस पर कार्य करेंगे तो संभव है कि आपकी भाषा किसी एक की रचना से, किसी एक पीढ़ी की रचना से वह जो है सर्वजन प्रिय हो जाए। इसीलिए कोई भी भाषा या कोई भी बोली हो जिन पे आप काम कर रहे हो, आप बेशक उस पे काम करते रहिए। तुलसीदास जैसा कोई उद्धारक आएगा जो उस भाषा, उस बोली का जो है उद्धार कर जाएगा। और अवधि भी अब जो है जनप्रिय हो गई है, यह भाषा के स्वरूप में हर घर में समझी जाती है, बोली जाती है, और यह जनप्रियता के साथ श्री रामचरितमानस में संग्रहित भी है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिगज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। अर्थात माणी मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है जैसी राजा के मुकुट, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तुलसीदास ने तुलना की है। उनका कहना है कि मणि, माणिक और मोती वह सांप में होता है, मणि सांप में होता है, माणिक पर्वत में होता है, और मोती हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही मणि जो है मुकुट के रूप में जब राजा के शीश पर शोभायमान होता है, तो उसकी शोभा जो है, उसकी अलंकृति जग जाहिर हो जाती है। उसी तरह जो मणि है, रत्न है, आभूषण है, नवयुवती स्त्रियों को शरीर को पाकर, यानी उनके जब वह धारण करती हैं वैसी स्त्रियां, तो वहां वह जो है अधिक अलंकृत, अधिक जो है चमत्कृत होती हैं और दुनिया उसे सर्वग्राह्य मानती है। तो इस तरह से तुलसीदास ने तुलना की है। जैसे ही सु कवि कविद बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं,
भक्ति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। अर्थात इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। तुलसीदास ने बड़ी स्पष्ट रूप में बताया है कि जो वस्तु जिनके लिए ग्राह्य होती है, यानी जिनकी समझ जिस वस्तु की होती है, जैसे जौहरी की समझ अगर हीरे की है तो हीरा वहीं अच्छा स्थान पाता, अन्यथा अन्य जगह स्थान नहीं पाता। पीछे के प्रसंगों में भी उन्होंने कहा था कि तरकारी वाले यानी सब्जी वाले की समझ जो है हीरे की नहीं हो सकती है, मणि माणिक्यों की नहीं हो सकती है। उसी तरह जो जौहरी होता है वही हीरा की पहचान कर पाता है, वह कोयले की खान से भी हीरे को निकाल लाता है। तो कुल मिलाकर के तुलसीदास का कहना है कि अगर अच्छी कविताएं हैं या आदर्शों से, श्री राम के आदर्शों से युक्त कविताएं हैं तो अच्छे लोगों के बीच जाकर के वह जो है सुयश को प्राप्त करता है और बुरे लोगों के बीच जो है वह अपयश को प्राप्त